देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अंबेडकर नगर सांसद ने एक अनूठी पहल शुरू किया है। लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए खेलों को माध्यम बनाया है। सांसद रितेश पांडेय ने क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन दौड़ का आयोजन शुरू किया है, जिसमें पहले उनके लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह मैराथन आयोजित होता है। इसके बाद जिला मुख्यालय पर इसका समापन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करना। खासकर इस समय किसानों को खेतों में पराली न जलाने के लिए इस सीजन में दौड़ कराई जाती है कि किसान अपने खेतों में पराली न जलाए बल्कि उसका उपयोग अन्य कार्यों में लाए, क्योंकि पराली जलाने से अचानक से प्रदूषण बढ़ जाता है। मैराथन के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया गया। इसमें लगभग 5000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सांसद की इस पहल की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं। एनटीपीसी भी इस अभियान में जुड़ी है और पुरस्कार राशि के लिए 75,000 रुपए दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अकबरपुर भी इससे जुड़े। सांसद ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए किसान ही दोषी है। हाँ, इतना जरूर है कि पराली जलाने से एयर प्रदूषण बढ़ जाता है। इसका दुष्परिणाम आगे और रूप में आएगा। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। मीडिया को ब्रीफ करते हुए क्या कुछ कहते हैं रितेश पांडेय, सांसद अंबेडकर नगर। देखिए, इसमें खास तौर से उत्तर भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण और जो हमारी वायु है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या 70 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। और आज जो स्थिति है, आज हमारे दिल्ली में यहाँ पे भी लगभग 600 से ज़्यादा बढ़ जाती है और 140-50 के बाद माना जाता है अत्यंत ही हानिकारक, जो PM 2.5 है। अब इतना बढ़ने की वजह यह है कि हमारे समाज में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। सिर्फ किसानों को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि पराली के सीज़न में ये पार्टिकल्स जो PM 2.5 है वो बढ़ जाते हैं पराली जलाने की वजह से। उसके लिए सरकारों का, सिविल सोसाइटी का ये सबसे ज़रूरी काम हो जाता है कि हम जागरूकता सबसे ज़्यादा फैलाएं और इस प्रदूषण को कम करने के लिए जो आधुनिक यंत्र हैं खेती किसानी में उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अभी लखनऊ से आते समय मैंने देखा है कि नए नए यंत्र आए हैं जो पूरा नीचे से पराली को काट करके उसको रोल करके पैक करके रख दे रहे हैं। आप लखनऊ अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। पैकेजिंग के लिए नए नए यंत्र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब तक हमारे किसानों के पास इसका जानकारी नहीं रहेगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ औद्योगिक गलियारा भी बन रहा है अंबेडकर नगर में, जिसके लिए हम लोग निरंतर आवाज़ उठाते चले आए हैं। और उस औद्योगिक गलियारे में हमारी मांग रहेगी कि एथेनॉल के प्लांट लगाए जाए जो पराली से एथेनॉल का उत्पादन करने का कार्य करें। हमारे यहाँ मशरूम की खेती पे अभी ज़्यादा जोर नहीं है। इस सीज़न में पराली से कंपोस्ट बना करके मशरूम की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, जिससे किसानों को खासा फ़ायदा भी मिल सकता है। एक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने की वजह से और सिविल सोसाइटी का नागरिक होने की वजह से हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं। ये बच्चे जब ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं तो ये संदेश दूर दूर तक गांव में जाता है। 5000 बच्चे लगभग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और ये 10 दिन से ज़्यादा चलने का कार्य करता है। हमने 9 तारीख को शुरू किया था, आज 19 तारीख है। इसको आज हम समापन कर रहे हैं और मेरा मानना है कि पूरे क्षेत्र में खासतौर से मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए और पत्राचार के जरिए और हमारी जो मुहिम चल रही है इन बच्चों के जरिए एक संदेश जाने का कार्य होता है। जो मुहिम आप चला रहे हैं, ये क्या मानते हैं कि अगर ये मुहिम सारे सांसद मिल के चलाएं तो ये कहीं कहीं फायदा होगा इससे? देखिए, जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा होने का कार्य होगा। अभी जो जागरूकता है वो उस लेवल पे नहीं है। ये सिर्फ वायु प्रदूषण पे ही नहीं इफेक्ट डालता है, ये जलवायु प्रदूषण पे भी जाता है। ये जो परत बनती है इसकी वजह से सूर्य की किरणें वापस नहीं जा पाती और टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे रेन पैटर्न, हमारे वातावरण के पैटर्न, ये सारी चीज़ें बदलने का कार्य होती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और आगे आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य के विषय को लेकर के ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।